अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद है एक और वीडियो में। ये बेसिक सीरीज़ है पर्सनल वेल्थ के रेफरेंस से। इसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ 72 है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया था कि महंगाई किसको कहते हैं और महंगाई के असरात क्या होते हैं, इस बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज उसको ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। महंगाई को मुख्तलिफ अल्फाज दिए जाते हैं। इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, उर्दू में इसको महंगाई कहा जाता है, अफरात ज़र भी कहा जाता है। ये वो अमल होता है कि जिसके साथ साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, और पाकिस्तान में इसका रेट हमने कल उस लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, 10.5% है। तो अगर आज मैं एक फ्लोर बैग या आटे का थैला जो है वो 100 रुपीज़ में खरीदता हूँ, तो आफ्टर 12 मंथ्स मुझे पाकिस्तान में वो 110.5 रुपीज़ में मिलेगा, 110 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। तो ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हमने कहा कि हम 72 का रूल पढ़ेंगे। अच्छा, 72 का रूल बड़ा सिंपल रूल है। आपको ये बताता है कि सरमायाकारी कितने सालों में दुगनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मखसूस शरह सूद पर कितने साल लगेंगे उस सरमाए को डबल होने में, तो 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज जो है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जानना आपको 11% मिल रही है रेशो, तो आप 72 को डिवाइड कर देंगे 11% से, तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। ठीक है, तो ये जरा एक साइकोलॉजिकल सा रूल है जिससे हमें ये पता चल जाता है, और ये बड़ा फायदेमंद है। इससे ना सिर्फ अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में डबल हो जाएगा, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने अरसे में डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल हर चीज पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स हैं, इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब आए स्क्रीन पे, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ हम सबसे पहले बैंक प्रॉफिट रेट जो है वो लिख रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि ये रेट जो है ये एनुअल है। और रेट की परसेंटेज 6% है, तो एनुअली हमें 6% रिटर्न मिल रहा है एक इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख की है, 200K की। अब हम रूल अप्लाई करते हैं, रूल ऑफ 72। अच्छा जी, अब रूल कहता है हमें कि हमने 72 को डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, तो 72 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12 क्योंकि रेट एनुअल है, तो अब ये 12 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 ईयर्स में डबल हो जाएगी। ठीक है, चलें अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या ये रूल सही आंसर दे रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ईयर्स लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 12 ईयर्स नीचे, और फिर इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट में हमने 2 लाख की है वो इस कॉलम में लिखेंगे। इस पे बाद प्रॉफिट आएगा, और यहाँ इन्वेस्टमेंट एट द एंड, ईयर एंड पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो इस कॉलम में आएगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। ये ज़रा इसके कलर मैचिंग में थोड़ा सा इशू है, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये ईयर 1 है। इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे 12 ईयर्स तक, क्योंकि रूल ऑफ 72 हमें कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, सो इट शुड बी 4 लाख आफ्टर 12 ईयर्स। लेट्स सी। अच्छा जी, अब यहाँ प्रॉफिट की परसेंटेज हमें पता है 6% हमने लिखा है, तो ये वहाँ 6% आ जाएगी।
अभी 12,000 अब ऐड कर लेंगे एट द ईयर एंड जो है वो, क्योंकि एनुअल रिटर्न है, तो 2 लाख प्लस 12,000, 2 लाख 12,000, ये एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ईयर 2 लाख 12,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। फिर इसके ऊपर फिर प्रॉफिट आएगा उसी 6%, तो फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी सी 2,24,000 हो जाएगी। अब इसी को सारे को ड्रैग कर लेते हैं, फार्मूलाज लगे हुए हैं और एंड रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए ये 4 लाख जो है एंड पे रिजल्ट आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है 12 ईयर्स के अंदर डबल हो गई है। और यही हमें जानना था और इसी को टेस्ट करना था। एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन ही है ये रूल। ये 2 लाख स्टार्ट में 2 लाख थी, जो इनिशियली हमने इन्वेस्ट किया था वो 2 लाख था, और ये 12 ईयर्स मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये 12 ईयर्स है, तो ईयर 12 के अंदर जाके ये इन्वेस्टमेंट, ये देखिए इसका मतलब है रूल करेक्ट हुआ। चलें जी, अब इन्फ्लेशन पे इसको टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन का रेट हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था, वो 10.5% था, और हमने यहाँ कहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं 200 के हैं, 2 लाख खर्च होता है। अब 72 डिवाइडेड बाई 10.5%, तो ये बन जाएगा आपका तकरीबन 6.7 ईयर्स। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 7 ईयर्स में ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ रेट 10.5 है, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, टेबल मैंने आपके लिए पहले से बनाई हुई थी। तो अब 7th ईयर में जाकर चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस, ये देखिए एक्सपेंसेस 402 हुए हैं, जो 2 थे 2 से 4 हो गए और डबल हो गए। तो ये रूल यहाँ भी ठीक साबित हुआ, यानी पाकिस्तान में आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो हर 7 साल बाद डबल हो जाते हैं। अगर आज आपका घर का खर्चा 2 लाख है तो 7 साल बाद वो 4 लाख हो चुका होगा। तो आपने प्लानिंग इसी हिसाब से करनी है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपको ये पता चले कि आपको इनकम अपनी किस लिहाज से बढ़ानी है, अपनी पैसिव इनकम, अपने रिसोर्सेज को किस तरह आपने आगे लेके चलना है कि आपकी जो विदिन 7 ईयर्स जो है वो आपकी करंट एक्सपेंसेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे हाउस होल्ड, तो आपको उसी तरह अपनी इनकम को भी मैनेज करना है। अच्छा जी, अब ये हम इंडिया की मिसाल ले रहे हैं। इंडिया में आपको पता है रेट 6% है इन्फ्लेशन का, तो 2 लाख उसी तरह हम लेके चल रहे हैं। और इस इंडिया में उसी 2 लाख को डबल होने के लिए 12 ईयर्स चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन को वेल मैनेज है, वहाँ इन्फ्लेशन बेहतर है सिचुएशन वहाँ। अब ये सारा रेट मैं नीचे भी कैलकुलेट करके नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए आप ईयर 12 में जाके वो 4 लाख हो रही है, यानी डबल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर विदिन 7 ईयर्स वो डबल हो जाती है, इंडिया में 12 ईयर्स के बाद डबल होती है। तो ये इन्फ्लेशन देखें आपको किस तरह अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह 72 का रूल हमें हेल्प करता है कि हम जान सकें कि इन्वेस्टमेंट कब डबल होगी, इन्फ्लेशन जो है उसका इफेक्ट क्या होगा और हमारी अमाउंट कब, हमारे एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे। इसी तरह बैंकिंग प्रॉफिट जो है उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो बैंक से रिटर्न आ रहा है उसके, अगर उसको मद्देनजर रखें तो कब डबल हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेड सिनेरियोज जो थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका विजन को ब्रॉडर करती है और आपको इजीली कैलकुलेट करती है। आपको ये एस्टिमेशन देती है कि फ्यूचर में आप कहाँ जा रहे हैं और कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है, आपके एक्सपेंसेस डबल होने वाले हैं। आपको काफी फेयर व्यू देता है। ये एग्जैक्ट नहीं होता रूल, लेकिन फेयरली करीब करीब आपको एस्टिमेशन देता है। और यही क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग जो होती है इसके अंदर हमें प्रोडिक्ट ही किया जा सकता है, एस्टिमेट ही किया जा सकता है। हम एग्जैक्टली तो किसी चीज को जान नहीं सकते, इसलिए 72 का रूल हमें करीब करीब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और अगले वीडियो में मुलाकात होती है।